हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था CFSC को प्रभावित करने वाले कारक। उस क्लास में हमने केवल मेटल से रिलेटेड ही फैक्टर्स को बताया था, वो 4 फैक्टर्स थे। आज हैं फैक्टर्स रिलेटेड विथ लीगेंड, लीगेंड से प्रभावित वाले कारक। फर्स्ट लीगेंड से, फर्स्ट इज लीगेंड का आकार एवं ध्रुवणशीलता। साइज ऑफ ए लीगेंड and its polarizability and its polarizability। लीगेंड का साइज जितना छोटा होगा उसमें इंटर लीगेंड रिपल्शन उतना ही कम होगा। ऐसे लीगेंड जब किसी मेटल आयन के पास आते हैं तो उसके डी ऑर्बिटल में विपाटन या उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, या उसके डेल्टा ओ का मान ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड लीगेंड में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि आयोडाइड लीगेंड में डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है। रीजन, जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड इसमें कौन सा होता है? फ्लोराइड। फिर कौन सा होता है? क्लोराइड। सबसे कम वीक लीगेंड कौन सा है? आयोडाइड। ये कौन सी सीरीज है तुम्हारी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ ए लीगेंड। इस सीरीज के अकॉर्डिंग फ्लोराइड लीगेंड कौन सा लीगेंड कहलाया जाएगा? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। वाइल आयोडाइड कैसा लीगेंड कहलाया जा रहा है? वीक लीगेंड। तो जो लीगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, जो वीक लीगेंड होंगे उसमें स्प्लिटिंग कम होगी, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। एग्जाम्पल इज TiF6 3 नेगेटिव, TiBr6 3 नेगेटिव। इसमें कौन सा लीगेंड है? फ्लोराइड। इसमें है ब्रोमाइड। फ्लोराइड लीगेंड ब्रोमाइड की तुलना में अधिक प्रबल लीगेंड होगा। जो लीगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, जो लीगेंड वीक होगा उसकी डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। इसी में यदि लीगेंड की साइज सेम होती है, जिस लीगेंड पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी डेल्टा ओ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उस लीगेंड की ध्रुवणशीलता ज्यादा होगी। तो ध्रुवणशीलता बढ़ने से डेल्टा ओ की वैल्यू भी बढ़ जाती है यदि दोनों का साइज सेम है। तो यदि लीगेंड का साइज छोटा होगा उसमें इंटर लीगेंड रिपल्शन कम होगा। जैसे वो लीगेंड मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के पास आएगा उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। जिसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग लीगेंड कहते हैं, जिसकी स्प्लिटिंग कम होती है उसे हम वीक लीगेंड कहते हैं। इसे हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग फ्लोराइड कैसा लीगेंड है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग, वाइल आयोडाइड इज ए वीक लीगेंड। सेकेंड फैक्टर है लीगेंड से रिलेटेड नेचर ऑफ लीगेंड। नेचर ऑफ लीगेंड, लीगेंड की प्रकृति। हम जानते हैं CFT के पोस्टुलेट के अनुसार जब किसी मेटल के पास कोई लीगेंड आता है तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, अर्थात जो ये विपाटन है ये लीगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि लीगेंड की प्रकृति स्ट्रॉन्ग होती है या प्रबल होगा तो ये विपाटन डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा। यदि लीगेंड वीक होगा तो ये विपाटन या डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी, या दोनों डी कक्षकों के विपाटन में कम ऊर्जा का अंतर होगा।
जबकि जब कोई प्रबल लिगेंड होगा तो दोनों डी कक्षकों के ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जिसमें विपाटन कम होगा उसे हम बोलेंगे वीक लिगेंड। वीक लिगेंड ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए लिगेंड। इसलिए एक सीरीज बनाई गई जिसका नाम दिया गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड, जिसमें हमने लिगेंड की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया। सबसे दुर्बल लिगेंड पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, सबसे कम कौन सा है, आयोडाइड, फिर उससे ज्यादा ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड। इससे पहले जो मैंने तुम्हें फैक्टर फैक्टिंग पढ़ाया था, इन चारों में हम कंपैरिजन करेंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे, वीक। इन तीनों की कंपैरिजन में ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयोडाइड से H2 तक या O2 नेगेटिव से, ये सब तुम्हारे क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज वीक लिगेंड्स। H2 के बाद वाले, बीच वाले तो क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट, और ये सब क्या कहलाते हैं तुम्हारे लास्ट सीरीज वाले, लास्ट में, ये दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हें क्या याद रखना है, कार्बोनिल, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट, O-फिनोफ्थरीन, बाइपिरामिडाइन, इथाइलिन डायमीन, pyridine and ammonia, they are strong ligand, while halogens OH negative, H2O, O2 negative तक they are weak ligand, बाकी के सारे क्या हैं, strong ligand। इसको अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड। इस सीरीज से ही हम पता लगा सकते हैं कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। जो लिगेंड वीक होंगे उसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कम होगी, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, तुम्हारी ज्यादा होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, यहां लिया मैंने डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही एग्जाम्पल ले रही है मैम। CO NH3 का 6 3 पॉजिटिव, CO F6 3 नेगेटिव। NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है, फ्लोराइड, वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट का क्या होता है, 3D7 4S2, 3 चले गए, क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन, 3D6। 1 कहां जाएंगे, नीचे वाला कौन सा कहला जाएगा, T2G, ऊपर वाला EG। जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, इज लार्ज। ये भी तुम्हारा क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। कैसा है ये तुम्हारा, T2G6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें डेल्टा O की वैल्यू स्मॉल होती है क्योंकि वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। तो जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वाइल जिसमें स्प्लिटिंग कम होगी वो क्या है, वीक लिगेंड। इसको हम किस सीरीज से याद कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ ए लिगेंड। सबसे वीक लिगेंड्स कौन से वाले आते हैं, हैलोजेंस, फिर कौन सा आता है, एक नाइट्रेट, OH negative, H2O, they are called as weak ligand, while the CO, Cn, nitrite, O-phenolphthalein, bipyrimidine, En, pyridine and ammonia are known as strong ligands.
लास्ट फैक्टर है संकुल की ज्यामिति। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर CFSC या डेल्टा का मान निर्भर करता है। पूरी CFT में सबसे ज्यादा CFSC की वैल्यू किसकी होती है? डेल्टा SP की, उसके बाद डेल्टा O की, फिर उसके बाद होता है डेल्टा T की। सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर या वर्गीय समतलीय की क्यों होती है? क्योंकि वर्गीय समतलीय में जेड एक्सिस पर जो लिगेंड उपस्थित होते हैं वो मेटल आयन या XY एक्सिस से क्या हो जाते हैं? दूर या हट जाते हैं। इसलिए जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स की क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG की स्प्लिटिंग होती है। डेल्टा O की वैल्यू सबसे ज्यादा SP के तुलना में कम, वैसे इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्यों डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा क्यों है? रीजन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन के पास 6 लिगेंड पहुंचते हैं। ये लिगेंड जो लिगेंड होते हैं ये EG कक्षकों की सीधी दिशाओं में रहते हैं। इसलिए इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो अधिक मात्रा में एनर्जी मुक्त होगी या इनके CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के पास केवल 4 लिगेंड ही होते हैं। कोई भी लिगेंड EG की सीधी डायरेक्शन में नहीं होता है या उनमें क्या कम होता है? रिपल्शन। इसलिए इनकी CFSC की वैल्यू क्या हो जाती है? कम पाई जाती है। तथा ये हरदम कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? हाई स्पिन। थर्ड पॉइंट, जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरे जाते हैं? T2G में, क्योंकि T2G कक्षक कितने हैं? 3 में 6 भर सकते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी? मुक्त होगी। एनर्जी मुक्त होने पर उसकी CFSC वैल्यू ज्यादा निकलती है। जबकि टेट्राहेड्रल में पहले किस में भरे जाते हैं अपन? EG में, फिर किस में भरते हैं? T2G में। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू किसकी होती है? डेल्टा SP की, फिर होती है डेल्टा O की, फिर डेल्टा T की। इन तीनों में क्या संबंध है? डेल्टा SP की कितनी वैल्यू होती है? 1.3 डेल्टा O, फिर डेल्टा O, फिर 0.5 डेल्टा O। किसके लिए है ये तुम्हारा? स्क्वायर प्लैनर। ये किसका है तुम्हारा? ऑक्टाहेड्रल। ये किसका है तुम्हारा? टेट्राहेड्रल। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी? स्क्वायर प्लैनर में, फिर होगी ऑक्टाहेड्रल में, सबसे कम किस में होगी? टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में क्यों ज्यादा होती है? उसमें 6 लिगेंड पहुंचते हैं। 6 लिगेंड EG कक्षकों की सीधी डायरेक्शन में होने के कारण उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने पे उसकी डेल्टा O या CFSC की वैल्यू ज्यादा निकलेगी। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि सेकंड पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में भरे जाते हैं। अधिक कक्षकों में अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण अधिक एनर्जी मुक्त होगी। इससे इसकी CFSC की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये थे तुम्हारे फैक्टर्स जो CFSC को प्रभावित करते थे। फर्स्ट फैक्टर जो अपन ने पढ़ा था वो था चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल आयन। सेकेंड पॉइंट, एक ही वर्ग के धातु आयन की स्थिति, जैसे 3D से 4D 5D जाने पर किसकी बढ़ जाती है? डेल्टा O की वैल्यू बढ़ती है। थर्ड पॉइंट था मेटल आयन का, नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डेल्टा O की वैल्यू कम होगी। ज्यादा D इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर क्या होगा? अधिक एनर्जी क्या हो जाएगी? EG कक्षक में जाएंगे और तंत्र को क्या मिलेगा? अस्थायित्व। फोर्थ पॉइंट था मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि केवल T2G में भरा जाएगा तो CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी। EG में आते ही CFSC की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने पढ़ा था लीगेंड्स। लीगेंड का साइज कम होगा, उनमें रिपल्शन कम होगा, उनकी ध्रुवणशीलता ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट, इनको हम नेचर ऑफ ए लिगेंड, जो लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो स्प्लिटिंग कम करते हैं D कक्षक में उन्हें बोलते हैं वीक लिगेंड।
इनकी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ में जिस सीरीज को बनाया गया उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये सब स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, तभी तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। जो लिगेंड स्ट्रांग होते हैं उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो ये वाले लिगेंड्स हैं, ये वाले कहलाएंगे स्ट्रांग लिगेंड्स, ये वाले वीक लिगेंड्स, बीच वाले तुम्हारे हैं इंटरमीडिएट लिगेंड। ज्यादातर हैलोजेंस आर द वीक लिगेंड। थर्ड पॉइंट क्या था तुम्हारा? ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? डेल्टा की वैल्यू पे। सबसे ज्यादा किसमें विपाटन होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, फिर डेल्टा ओ में, और सबसे कम किसमें होता है? डेल्टा टी में। डेल्टा ओ में डेल्टा टी के कंपैरिजन में कम ज्यादा क्यों विपाटन है? बिकॉज इसमें 6 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल में 4 हैं। इसमें ईजी कक्षक में और लिगेंड्स में क्या होता है? रिपल्शन ज्यादा होगा, CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता है, CFSC की वैल्यू कम होती है, कम। तो ये थे 4 फैक्टर जो रिलेटेड किससे हैं? मेटल आयन से। फर्स्ट मैंने बोला धातु आयन पर आवेश की मात्रा, जितनी ज्यादा धातु आयन पर आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, मेटल और लिगेंड पे इंट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। लिगेंड मेटल आयन को आसानी से क्या कर देगा? ध्रुवित कर देगा। सेकंड पॉइंट, एक ही वर्ग में धातु आयन की स्थिति, यदि हम पीरियोडिक टेबल में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है या वो नाभिक से दूर होते जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D, 4D एंड 5D। 5D जो कक्षक है वो 4D की तुलना में, 4D कक्षक 3D की तुलना में अधिक क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। इस कारण ये D कक्षक और लिगेंड्स में प्रतिक्रियण बढ़ जाता है। इस प्रतिक्रियण के कारण इनके डेल्टा O की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कौन सा एग्जाम्पल लिया था अपन ने? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। इसका क्या था? 3D, इसका था 4D, इसका था 5D। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी डेल्टा O की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि मेटल आयन की डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उसकी डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी। कम होने पर ही क्या होगा? अभी अपन ने CFSC की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चले जाएंगे? EG कक्षक में। EG कक्षक हमें अनस्टेबिलिटी प्रदान करते हैं या अस्थायी, या डेल्टा O की वैल्यू कम हो जाती है। कौन से एग्जाम्पल लिए? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकेल 2 पॉजिटिव, दोनों पे चार्ज सेम है, लेकिन जिसमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसकी डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट, केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल पर यदि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, केवल वो T2G ऑर्बिटल में ही जा रहे हैं, तो उसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी। यदि उसके पास डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो EG कक्षक में जाते हैं, तो उसकी CFSC की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये 4 फैक्टर थे जो किससे रिलेटेड थे? केवल सेंट्रल मेटल आयन से।